काम धाम कुछ करता नहीं था तो पैसा तो था नहीं, घर वालों ने निकाल लिया, चल भाग, करता धरता कुछ नहीं, नमः शिवाय नमः शिवाय। अब जब जाने तेरे भोले बाबा कुछ दे, लोटा लिया, बिल्व पत्र डाला, बाबा को प्रणाम किया, चल पड़ा केदारनाथ। हरियाणा से चला कई दिनों में, पुराने जमाने का समय वाहन उतने होते नहीं थे, बैलगाड़ियों का जमाना। हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा स्नान करता करता कहीं भोजन मिल जाए तो पा ले गए, हाथ में माला ले गए, रो पड़े ओम नमः शिवाय। आज इसके पास पैसा होता तो लाखों लोग पीछे लगे, ओहो स्मार्ट साहब जा रहे, बड़े आदमी जा रहे। अरे भाई गांव के धनपति जा रहे, लाखों लोग स्वागत करने आ जाते हैं, लाखों लोग पीछे चल पड़ते हैं। गरीब का साहब भगवान के अलावा कोई नहीं होता। ऋषिकेश हरिद्वार स्नान करता करता बढ़ चला, गंगोत्री यमुनोत्री को प्रणाम करता हुआ केदारनाथ की ऊंची चोटी गाता हुआ बढ़ता गया। केदारनाथ पहुंचा, भोले बाबा के 6 माह कपाट बंद रहते हैं, 6 माह खुले रहते हैं। विश्वनाथ का नाम लेते लेते वहां पहुंचा। जिस दिन पहुंचा किस्मत इतनी खराब कि उस दिन कपाट बंद हो गए। पुजारी जी थोड़ा रास्ते में ही मिले, थोड़ी दूर केदारनाथ मंदिर रास्ते में मिले, पालकी आलकी लेकर सब चले आ रहे थे। कहा महाराज कहाँ जा रहे हैं? पुजारी जी ने पूछा तुम बताओ तुम कहाँ जा रहे? दर्शन करने, बाबा के दर्शन। बहुत दिन लगे, 8 महीने की चीज भाई, अब तो दर्शन होंगे नहीं, कपाट बंद हो गए, अब तो 6 माह बाद दर्शन होंगे, अभी लौट जाओ, जाओ वापस चलो, यहाँ ठंडी बहुत होती है, मारे जाओगे, जम जाओगे। एक बार झलक दिखा, एक बार दर्शन देखो। अब मुश्किल है, अब तो कपाट बंद हो गए, नियम है, संध्या होने चली है, अब देखो कुछ नहीं हो सकता, आप तो वापस आओ। रोता बिलखता अपना आप जाओ, जगत में भी कोई नहीं, यहाँ विश्वनाथ भी हमारी नहीं सुनते, जो शिव जी की इच्छा। हम तो यही चरणों में डले रहेंगे, जो होना होगा सो होगा। एक बात करो कि मेरे पागलों बोलने, पागलों शरण गए मरण नहीं होगा। आप एक बार इनकी शरण में पहुंच जाओगे मरण नहीं होगी। आप भोलेनाथ की शरण पकड़ लोगे मरण नहीं होगी। पर शरण यहाँ से पकड़ना, वाणी से मत पकड़ना, हृदय से। जिस दिन तुम कह दोगे तुम हमारे हम तुम्हारे, उसी दिन से जिंदगी समझने। जाके वो लेट गया चौखट पर, और लेटा चौखट पर। कुछ देर बाद रात हो गई, रात पर कपकपाता हुआ भूखा प्यासा पड़ा। सुबह हुई, सूर्य की किरण खुली, एक बाबा बड़ा प्यारा सा, जटाएं लंबी लंबी, गोरा सा बदन, कपूर की भांति जिसका एकदम अभंग शरीर, फक्करपन जिसकी वाणी में, स्वभाव में, नेत्रों में झलक रहा, चमकता हुआ चला। ए बाबा क्यों यहाँ पड़ा है? दर्शन करें। अच्छा अब तो पट बंद हो गए, 6 माह बाद खुलेंगे, देखा जाएगा, अगर प्राण रहेंगे तो दर्शन होगा। हम यही रहे। अच्छा यही रहना है, इधर आओ। साथ में हाथ पकड़ा, हमारी कुटिया है यहाँ, कुछ खा लो, लगता है बहुत भूखे, बहुत पैदल चले, आओ हमारे साथ। जैसी आपकी कृपा। ये सब उनकी केदार महादेव की दया। गए, महात्मा ने अपने हाथ से भोजन कराया, जल करवाया। अच्छा एक काम करो, हम बिस्तर लगा देते, तुम सो जाओ। सोए, आंख खुली, और जैसे ही नेत्र खुली तो देखा पुजारी जी मंदिर का पट खोल रहे। भागा गया, महाराज आप तो कह रहे थे 6 माह बाद पट खुलेंगे, आप तो 1 दिन में ही वापस आ गए। पुजारी जी ने गौर से देखा कि ये तो वही है जो 6 माह पहले जिसको हमने कहा था यहाँ से भाग जाना, ये तो वही है। अरे तू 6 माह यहाँ क्या करता रहा? वो हाथ जोड़कर बोला आप पागल हो गया, कल ही तो मैं सोया था, आज ही जागा हूँ। पुजारी जी समझ गए कि इसके ऊपर विश्वनाथ की कृपा हो गई, इसके ऊपर केदारेश्वरनाथ की कृपा हो गई। गले से लगा लिया और जाकर भगवान भूत भावन केदारनाथ के दर्शन करवाए। वो लिपट पड़ा, ऐसी जगत की लाज रखने वाले भगवान भोले बाबा हमारे ठाकुर जी इतने भक्त वत्सल है, इसलिए इनका एक नाम भक्त वत्सल है। जिसके भाग्य में कुछ ना हो वो भोले बाबा की पूजा। हाँ एक बार ब्रह्मा जी अपना इस्तीफा लेके पहुंचे, पार्वती जी ले हम आज से इस्तीफा ले, हमें कुछ कर नहीं। पार्वती जी बोली काहे? अरे बोले बा तुम्हारे स्वामी जी से पूछो, हरकत भी कर रहा है उल्टी सी। पार्वती जी बोली हमारे भोले बाबा कौन सी हरकत है, जरा पूछो। अरे आप बताओ। ब्रह्मा जी बोले हम किसी के भाग्य में लिख दें कि इसके संतान नहीं, लेकिन इनकी शरण में पहुंच जाए तो ये इतने बड़े बारे जे कह दे हो जाए। जब इन्हीं को सब करना है तो हमें क्यों इन्होंने अधिकार दिया, इसलिए हमें चाहिए ही नहीं, इस्तीफा लो। तो भोले बाबा हंस गए। मानो हम ये आपसे कहना चाहते हो कि भाग्य में जो हो वो तो मिलता है, और जो ना भी हो वो महादेव की सेवा से मिल जाता है। ऐसे हमारे भोले बाबा भक्त वत्सल हैं। जब इन्होंने एक बार एक मुर्दे को जीवित कर दिया राम नाम से, तो पूरे में प्रचार हो गया कि गोस्वामी जी बड़े चमत्कारी, बहुत चमत्कारी, मुर्दा को जिंदा कर दे। उस समय का राजा अकबर, उसने कहा अगर ऐसा कोई है तो लाओ उसे पकड़ कर, देखो चमत्कार है कि नहीं। तो गोस्वामी जी को बुलाया अकबर ने, हमने सुना आप बहुत चमत्कार करते हो,
गोस्वामी जी ने कहा हम तो कुछ जानते ही नहीं, हम तो सिर्फ सीताराम सीताराम जानते हैं, उससे जो हो जाए सो हो जाए। ये बातें बनाना छोड़ो, दिखाओ कोई चमत्कार प्रस्तुत करो। देखो भाई हमें कोई चमत्कार नहीं आता, बुरा मत मानिए। जो सिद्ध पुरुष होते हैं ना, साधु पुरुष होते हैं, वो जादूगरी नहीं करते, उनके जीवन में स्वभाव बस चमत्कार हो जाता है। अकबर नहीं माना, अकबर ने क्रोधित होकर के कह दिया इसे जेल खाने में कारागृह में डालो, ये पाखंडी है, किसी काम का नहीं। गोस्वामी जी तो मनीमन ठाकुर जी को, राम जी को कहते हैं प्रभु लगता है कुछ दिन अब जेल खाने का ही आनंद लेना चाहिए। तो जेल खाने में पहुंच गए, अति प्रताड़ना परेशान किया, तो जेल खाने में कारागृह में ही श्री गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा की रचना शुरू। और हनुमान चालीसा में हनुमान जी को उनके बल को याद करवाया। प्रभु आपको बचपन का श्राप है, आप हैं तो बहुत बलवान, आप में अतुलित बल है, जिस बल की कोई सीमा नहीं है, आपके बल को कोई पा नहीं सकता, आप अतुलित बल के धाम हैं। हे हनुमान जी अब हमारी लाज बचाओ, अब हम पर अपनी कृपा करो, अब हम पर अपनी दया करो, बार बार प्रार्थना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। और प्रारंभ गुरु से, श्री गुरु चरण, और हमने कोई भूल की तो हमारे मन को सुधारो। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। प्रातः काल कभी भी जिंदगी में गुरु के चरणों की रज को उठाकर मस्तक पर लगा लेने से ये जो ज्ञान वैराग्य के नयन है, इनका जो राग द्वेष है ये मिट जाता है। आप अब हम पर कृपा करो, हमारे मन को सुधारो। श्री रघुनाथ जी के विमल यश की कृपा करो। 4 फल मिले तो ठीक है, ना मिले तो आप मिलो। और आप हनुमान चालीसा पढ़िएगा तो पहली चौपाई में जरूर ज्ञान का भंडार बताया, पर दूसरी चौपाई फिर बल की। हे हनुमान जी आप तो अतुलित के बल के धाम, हमारा संकट काटो, अब कृपा करो। जब पूरा हनुमान चालीसा लिख दिया पर कृपा नहीं हुई तो मन में विचार आया कि अब क्या किया जाए। अंतिम चौपाई जब हनुमान चालीसा की लिखी तब गुरुदेव के नाम से, प्रभु जिस प्रकार गुरु अपने शिष्य का कल्याण करने के लिए अपना तप बल, ज्ञान बल, बुद्धि बल, भजन बल लगा देता है, उसी प्रकार ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरारामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हे अंजनी सुन भगवान सुत भगवान, अब हमारी भी रक्षा के लिए आप प्रकट होइए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अब आप हमारी रक्षा कीजिए। इतना सुनते ही हनुमान जी को देखो बल का बहुत याद करवाना पड़ता है। हनुमान कई लोग पूछते गुरु जी हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता, ठटरी के बरे क्या नहीं होता ये पूछ। हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी को याद आ जाता है कि हमारे पास क्या क्या है। आप में तो अतुलनीय बल है, हम पर तो संकट आ गया है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं संकट आया तो संकट की चौपाई भी नोट की है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी अब हम पर कृपा कीजिए। इतना याद हनुमान जी को कराया तो हनुमान जी को देखो बुरा मत मानिएगा, जो बल का याद करा देता है या जो जोर जोर से जय श्री राम उद्घोष कर देता है, हनुमान जी तुरंत खड़े हो जाते। और देखते ही देखते कलयुग में लाखों बंदरों का आक्रमण अकबर के राज्य में हो गया। कईयों की नाक कट गई, काऊ के कान कट गए, काऊ की आंखें फूट गई, काऊ के बाल नोच लिए। जब किसी ने पूछा भाई ये क्या गड़बड़ है, बंदरों का आतंक क्यों, तब राजा को किसी ने बताया अकबर सावधान, जिनको तुमने बंदी गृह में बंद किया है ये उन्हीं गोस्वामी जी का चमत्कार है। तब अकबर जो मुसलमान राजा था उसने उनको बंदी गृह से मुक्त करके उसने भी उनके चरणों को प्रणाम करके हनुमान जी की जय जयकार की।